व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। एग बटर मसाला बना रहा हूँ आज। अब ये जो एग बटर मसाला ना इतना अमेजिंग बनता है और इतनी आसान रेसिपी है ये। बस मिक्सर ग्राइंडर में एक ग्रेवी, एक मिक्सचर तैयार करना है, उसको तड़का मारना है, उबले अंडे डालने हैं, एग बटर मसाला रेडी, वो भी एकदम डिलिशियस वाला। पनीर बटर मसाला जो है वो तो है बहुत फेमस रेसिपी, और हमारी YFL वाली जो पनीर बटर मसाला की रेसिपी काफ़ी फेमस है, आप सबको बहुत पसंद है। पर एग लवर जो हैं, ये जो अंडे वाली रेसिपी है, एग बटर मसाला भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में लच्छा पराठा खाओ, तंदूरी रोटी खाओ, मज़ा आ जाता है, उंगलियां चाटते रह जाओगे, मेरी गारंटी है। एग बटर मसाला संजोत कीर स्टाइल एकदम क्विकली कैसे बनता है वो देख लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 4 टमाटर, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक, 2 टेबलस्पून धनिए के डंठल, 1 हरी मिर्च, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, और यहाँ पर मैंने 15 काजू को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए सोक करके रखा था, वो ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको एक साथ एकदम फाइन पेस्ट में पीस लेना है। तो आप देख सकते हो एकदम फाइन तरीके से पीस लिया है मैंने, हमारी ग्रेवी का बेस तैयार हो गया है। तो एक बार आपने ये पेस्ट तैयार कर लिया है तो आपका मेजर जो प्रोसेस है इस रेसिपी का वो कंप्लीट हो गया है। ये पेस्ट बना लो एक मिक्सर ग्राइंडर में। पनीर बटर मसाला बनाना है आपको, अंडा बटर मसाला बनाना है, चिकन बटर मसाला बनाना है, सबके लिए ये ग्रेवी जो है, ये प्रोसेस जो है ये फिक्स है। आसान है, एकदम इंस्टेंट वाला तरीका है। अब इस ग्रेवी को हमको बस पकाना है एक तड़का देकर, और अलग से मैंने अंडे उबाल कर रखे हुए हैं, उसको थोड़ा सा हम एक पैन के अंदर सौते करेंगे और फिर ग्रेवी में डाल देंगे, पकी हुई ग्रेवी में डाल देंगे, और एग बटर मसाला रेडी हो जाएगा। अब और एक आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको अंडे उबालने नहीं है, अभी अंडे उबालने का भी एक प्रोसेस है, 10 मिनट लग जाएंगे अंडे उबालने में, ठंडा किया, उनका छिलका विलका निकालना, वो भी अगर आपने नहीं करना है, उससे भी क्विक करना है, तो आपको और एक तरीका इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि और एक तरीका है इसको एग बटर मसाला बनाने को, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। तो उसके लिए एंड तक वीडियो देखो। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, अंडों को सौते करना है, फिर उसके बाद इस ग्रेवी को तड़का मारना है, वो सारा जो कार्यक्रम है वो देख लेते हैं। एक पैन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून बटर और 1 टीस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल ऐड किया है कि बटर जले ना। बटर और तेल गर्म हो जाए तब इसमें 6 उबले हुए अंडे यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, साथ ही में 1 चुटकी भर नमक, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दीजिए। बस अब मीडियम हाई फ्लेम पर उबले हुए अंडों को आपको थोड़ा सा पका लेना है कि बाहर एक हल्की सी कोटिंग आ जाए, थोड़ा सा अंडा जो है वो स्ट्रक्चर पकड़ ले। एकदम बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, एकदम ज़्यादा क्रिस्प नहीं कर देना है, बस हल्की हल्की बाहर एक लेयर पकड़ जाए उतना ही अंडों को पका लीजिए। बस 2 मिनट लग जाएंगे। आप देख सकते हो 2 मिनट पकाने के बाद कैसे एक लेयर आ गई अंडों के ऊपर। बस इस स्टेज तक अंडों को पका दीजिए और फिर एक बोल में ट्रांसफ़र करके साइड में रख दीजिए। अब ग्रेवी को पकाने के लिए एक बर्तन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल और बटर हल्का गर्म हो जाए तब इसमें आधा टीस्पून जीरा, आधी इंच दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1 से 2 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और आधा इंच चॉप किया हुआ अदरक, ये सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर करके 1 मिनट के लिए आपको भून लेना है, पका लेना है। उसके बाद 3 चॉप किए हुए प्याज इसमें ऐड करने हैं। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम हाई फ्लेम पर आपको अच्छे से भून लेना है। इस प्रोसेस को लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। अब देख सकते हो 5 से 6 मिनट बाद प्याज को अच्छे से मैंने भून लिया है। इस स्टेज पर फ्लेम को लो करके मसाले ऐड करने, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पर गर्म पानी डाल रहा हूँ ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं और मसालों को हम अच्छे से पका पाएँ। तो यहाँ पर बस 1 से 2 मिनट के लिए स्टर करते हुए मसालों को पका लीजिए। एक बार आपने मसालों को पका लिया है तब इसमें हमने जो ग्रेवी पीसी थी वो ग्रेवी ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 चुटकी भर शक्कर ऐड कर दीजिए। शक्कर मीठा करने के लिए नहीं है, बट वो टमाटर के जो टैंगीनेस है, खट्टापन है, उसको बैलेंस करने के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से आपको स्टर कर लेना है, और स्टर करके आपको ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक कि जो ग्रेवी है वो बर्तन के साइड्स नहीं छोड़ देती है। कभी कभी क्या होता है, काजू की वजह से ग्रेवी तेल नहीं छोड़ती है लेकिन साइड्स छोड़ देती है, तो वो स्टेज तक आपको पकाना है। लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इस ग्रेवी को अच्छे से पका लीजिए। लगभग 15-20 मिनट बाद आप देख सकते हो ग्रेवी जो है वो साइड्स इस तरीके से छोड़ना शुरू कर देगी, यानी कि ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है। इस स्टेज पर कंसिस्टेंसी आपको एडजस्ट कर देनी है ग्रेवी की। तो यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी गर्म पानी इसमें ऐड कर दीजिए। एक लटपटी सी ग्रेवी आपको तैयार करनी है।
तो आप देख सकते हो मैंने कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस स्टेज पर इसमें हमने जो अंडे सौते करके रखे थे वो ऐड कर दीजिए। अंडे ऐड करके इसमें 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून मक्खन, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, 1 चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर और 1 चुटकी होममेड गरम मसाला। ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको अच्छे से स्टर कर लेना है। अच्छे से सारी चीज़ों को स्टर करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। एक बार आपने 1 से 2 मिनट के लिए सारी चीज़ों को पका लिया है तो इस स्टेज पर टेस्ट करके नमक जो है उसे एडजस्ट कर लीजिए। गरम मसाला, शक्कर कुछ ऐड करने की ज़रूरत है वो भी एडजस्ट कर सकते हो इस स्टेज के ऊपर। और आप देख सकते हो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल एग बटर मसाला रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। एग बटर मसाला जो है इतना अमेजिंग बनता है और जितने भी एग लवर्स हैं आप सभी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। अब इसके और 2 तरीके हैं बनाने के। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अंडे अगर आपको उबले हुए नहीं यूज़ करने तो और 2 तरीके हैं। पहला तरीका ऐसा है कि एक बार ये ग्रेवी बन जाए, उसमें मलाई वगैरह सारी चीज़ें डाल दो, ग्रेवी प्रॉपर फिनिश कर दो और ग्रेवी को थोड़ा सा थिक रखो। फिर ग्रेवी को टेस्ट कर लो, एकदम सब चीज़ें आपकी सेट हो गई। उसके बाद 6-7 अंडे जो हैं वो डायरेक्टली इसके ऊपर तोड़ दो, सीधा ग्रेवी के ऊपर तोड़ दो। एकदम केयरफुली तोड़ना है, जो योक है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। उसके बाद अंडों के ऊपर थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ी सी लाल मिर्च डालो, थोड़ी सी काली मिर्च डालो, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया डालो, ढक दो और लो फ्लेम पर अंडों को पकने दो। जो आपका वाइट है अंडे का वो एकदम अच्छे से पक जाएगा। जो योक है वो हल्का हल्का रनी रहने दीजिए अगर आपको वैसे पसंद है तो। वैसे भी एग बटर मसाला खाने में बहुत मज़ा आता है। और अगर ये तरीका नहीं बनाना है और उबले हुए भी अंडे नहीं करने तो और एक तरीका ये है, 6-7 अंडे ले लो, उसको अच्छे से फेंट कर एक एग ऑमलेट बना दो। उसमें थोड़ा प्याज, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च डाल के ऑमलेट बना लो। फिर ऑमलेट के स्ट्रिप्स कट करके इस ग्रेवी में डाल दो। वैसे भी ये एग बटर मसाला खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये 2 तरीके और मैंने बता दिए हैं। तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है बनाओ, बहुत क्विक और अमेजिंग रेसिपी बनती है। ज़रूर ट्राई करो और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.